रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से 5वें पारे से आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मरकज़ हैं दो, एक है जिस्मानी मरकज़, एक है रूहानी मरकज़। जिस्मानी मरकज़ तो काबतुल्लाह है और रूहानी मरकज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मरकज़ के साथ ताल्लुक़ ज़रूरी है अज़ीज़ों। मरकज़ के साथ अगर ताल्लुक़ नहीं होगा तो आदमी नुकसान में पड़ेगा, घाटे में पड़ेगा। जिस तरह ये बिजली है, इसका ट्रांसफार्मर के साथ ताल्लुक़ है। दो तारे हैं, एक तार अगर काट दो तो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ के लिए 3 तारों की ज़रूरत है। 3 तारों की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी की जाए। इताअत है, मोहब्बत नहीं है, फिर भी ताल्लुक़ नहीं रहेगा। इताअत भी है, मोहब्बत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत नहीं है, तो फिर भी ताल्लुक़ कायम नहीं होगा। ताल्लुक़ तब कायम होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ तब कायम होगा जब तीनों चीज़ें ज़रूरी हों, तीनों पर अमल हो, इताअत भी, मोहब्बत भी, इज्जत भी। और सहाबा किराम में ये तीनों चीज़ें मौजूद, तीनों चीज़ें मौजूद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी की। इसी वजह से दर्जा बुलंद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने भी सहाबा किराम की तारीफ की, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तारीफ की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी हो, इताअत भी हो, इज्जत भी हो, फिर है कामयाबी, फिर है ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जावेद चौधरी है, एक एंकर है, वो कहता है कि मैं काफ़ी साल पहले की बात की कि मैं फ्रांस गया और फ्रांस में चाय पी रहा था। एक सामने से एक अंग्रेज़ बैठा था, यहूदी था। उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ और मैं PhD कर रहा हूँ। क्या? PhD कर रहा हूँ इस पर, और इस नतीजे पर पहुंचा हूं मैं कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। तवज्जो करना,
मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके खिलाफ कोई लफ्ज निकाले मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। यहूदी अंग्रेज वो कह रहा है सहाबा इकराम में तो ये चीजें मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी, आपकी इताअत भी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत भी की। वाकया आपने सुना, दो सहाबी और नाबालिग हैं, छोटी उम्र है, माज और मुअव्वज, जगह बदर के लिए तैयार हो गए। जहाद के लिए तैयार है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा कि यहां इस तरह भी बच जाए, इस तरह भी बच जाए, काश किसी बहादुरों के दरमियान तो होता, ये बच्चे क्या दिफा करेंगे। तो ये मैं बात सोच ही रहा था कि काश किसी बहादुर के दरमियान तो होता। तो एक बच्चे का कहने लगा कि चाचा अबू जहल कहां है। मैं दूसरा कहने लगा चाचा अबू जहल कहां है, क्या करोगे उनको। अंदाजा करें कि छोटे बच्चे नाबालिग हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी इताअत, आपकी इज्जत, क्या करोगे। कसम खाई है, आहद किया है, मरेंगे या मारेंगे नारी को। सुना है कि गालियां देता है महबूब बारी को। महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु को गालियां देता है, उनको नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करे, आपके शान में कोई गुस्ताखी करे, हम सुने। हम अपने वालिद की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उस्ताद की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे कि मुसलमान बर्दाश्त करे, ये मुसलमान से नहीं हो सकता। जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी हो, आपकी इज्जत भी की जाए, तब है मुसलमान, तब है मोमिन, तब है मरकज के साथ ताल्लुक। अगर उनमें से कोई चीज की कमी रह गई तो ताल्लुक कायम नहीं रह सकेगा। अख्तर शेरानी था, किसी दौर में बड़ा शायर था। शराबी था, बोतल डेस्क पे रखी हुई है, टेबल पे रखी हुई है शराब की, एक बोतल पी चुका है, शराब का गिलास भी रखा हुआ है। तो अखबारी नुमाइंदे और सहाफ़ी अजीब अजीब सवाल करते हैं ना, अंबिया के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो कहा क्या क्या कहते हो, सवाल टाल गया। थोड़ी देर के बाद इधर उधर की बातें कि अहमद नदीम कासमी फिला शायर कैसा है, कि किसी के लिए कहा ये मेरा शागिर्द है, किसी के लिए कहा अच्छा शायर है। तो फिर सहाबी ने सवाल किया नबी आखिर ज़मान के बारे में क्या ख्याल है। अल्लाह अकबर, क्या कहा, नबी आखिर ज़मान के बारे में क्या ख्याल है। अब जैसे ही उसने ये लफ्ज कहा उनकी आंखें लाल हो गई, आंखें लाल हो गई और शराब का गिलास शीशे का उठाकर उसके मुंह में लगा। मैं शराबी तो हूं, मैं शराबी हूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
क्या बात कर दी असी तो, क्या काम कर दिया। अब्दुल्ला नामी शख्स, हजारा का रहने वाला, या हैदराबाद में रहता है। पाकिस्तान बनने के पहले की बात है, हैदराबाद में रहने वाला। किसी ने आप साहब के शान में गुस्ताखी की, वो था हिंदू, आप साहब के शान में उसने गुस्ताखी की। कोर्ट में उसको लाया गया और वो भी आया, हजारा का रहने वाला अब्दुल्ला, वो भी आया। और जैसे ही वो खड़ा था, हिंदू खड़ा था, कोर्ट में उसके ऊपर खंजर के वार करके जहन्नम नसीब कर दिया। चौना सा भाई, सुभान अल्लाह। ईमान था, जज्बा था। जज देख रहा है, जज उसको देख रहा है, उसको मारा है। अरे तूने इसको मार दिया? कहा मैंने मार दिया। क्यों मारा है इसको? जज कह रहा है, जज अंग्रेज जज था, वो कह रहा है इसको क्यों मारा? तो वो कह रहा है, वो हजारा का रहने वाला जिसने हमला किया उस हिंदू पर, कि मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे ऊपर तस्वीर जिसकी लगी हुई है ये कौन है, और इसके बारे में अगर कोई बात गलत बात करे तो तुम बर्दाश्त करोगे? तुम्हारे ऊपर जो तस्वीर लगी हुई है इसके शान में कोई गुस्ताखी करे, बर्दाश्त करोगे? कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहा यही तो सबब है कि इसने मेरे महबूब मुस्तफा साहब की शान में गुस्ताखी की थी, मैं कैसे बर्दाश्त करता, मैं कैसे बर्दाश्त करता। दुनिया में रहने का उसको हक ही नहीं है जो आप साहब के शान में गुस्ताखी करे। और मुसलमान बर्दाश्त करें? ये हाजी मानिक गंबट का रहने वाला, हमारे सिंध जिला खैरपुर का रहने वाला हाजी मानिक, क्या जज्बा था? अब्दुल हक कादियानी था। बात मशहूर हो गई कि कादियानी नबूवत की दावा की है। जब घर आया, तवज्जो करना, जब घर आया, दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। बेटियां कह रही है तू हमारा बाप नहीं है, तू हमारा बाप नहीं है। बीवी कह रही है तू मेरा मियां नहीं है। क्या बात हो गई? दरवाजे के अंदर से बातें हो रही है, बाप नहीं है, तुम्हारा मियां नहीं है। तो क्या बात हुई कि अब्दुल हक कादियानी आप सल्लल्लाहु के शान में गुस्ताखी की है, उसने नबूवत की दावा की है, उसको कत्ल करके आ जाता ना। सभी चौना सुभान अल्लाह। उसको मार के आ जाता, उसको जहन्नम रसीद करके आ जाता। कहते हैं कि घर नहीं आया, फिर कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी को दे दिया, या रेवालर था उसको। वो अब्दुल हक कादियानी खेतों में खड़ा था, अब जैसे ही खड़ा था उस पर उसके वार करके जहन्नम रसीद कर दिया। कुल्हाड़ी लगा या रेवालर लगा, जहन्नम रसीद कर दिया। भाई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन पकड़े? अब आशिक रसूल को कौन पकड़े? यहां तो आशिक रसूल पर गोलियां चलती हैं, आशिक रसूल को कौन पकड़े? थाने में लाया गया, वो थानेदार भी रो रहा है, सिपाही भी रो रहे हैं कि इस आशिक रसूल को हम हथकड़ी कैसे लगाए, इसको कहते हथकड़ी लगाए। थाने में रखा गया। जो थानेदार था, जो एसएचओ था, उसकी जो वाइफ थी, बेगम थी, पंजाब के रहने वाले थे, वो एक आलिम की बेटी थी, एक आलिम की बेटी थी। याद करना अजीजों।
रमजान मुबारक था। ऐसे जो रात को घर में आए, पिछले पहर को रात को घर में आए तो देखा कि खुशबू ही खुशबू है घर में। चौनो सुभान अल्लाह, खुशबू ही खुशबू है, रौनक ही रौनक है। तो बेगम साहब वो नमाज और की पाबंद थी, मुसल्ले पर बैठी थी, कहा कि आज रात मुझे महबूब मुस्तफ़ा सम की ज़ियारत हुई है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे मियाँ के पास मेरा मेहमान आया है, उसका ख्याल करना। वो कौन था? हाजी माणिक, वो जिसने कादियानी को मारा था। तुम्हारे पास, तुम्हारे थानेदार के पास मेरा मेहमान आया है, उसका ख्याल करना। ये हाजी माणिक था अजीजों। जब सेंट्रल जेल सखर में लाया गया, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना असद महमूद थानवी, मौलाना असद महमूद हालेजीवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे बुजुर्ग उनकी ज़ियारत करने के लिए आते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे ज़ियारत होती है। हाजी माणिक कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है मुझे। तो जज्बा होना चाहिए अजीजों, मोहब्बत भी हो, इताअत भी हो, आपकी इज्जत भी हो। सहाबे किराम में ये मौजूद थी। हजरत हंज़ला सहाबी, लड़ाई का ऐलान हुआ, जहाद का ऐलान हुआ, घर से निकले। शादी की पहली रात है, शादी की पहली रात और निकले हैं, जहाद के लिए निकले हैं। आप सल्लल्लाहु, और जहाद करते करते, लड़ाई करते करते शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा, मैं देख रहा हूं, फरिश्ते उनको गुस्ल करा रहे हैं। तो सब्र तो करो, गुस्ल तो करो, देर हो जाएगी तो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की इताअत में नाफरमान हो जाएगी। देर नहीं करनी। हज़रत असवद राई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग खैबर पर में आए हैं और मुहासरा किया है, यहूदियों का मुहासरा किया है। असवद राई एक धनार था, एक चरवाहा था। जब उन्होंने ये बात सुनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, खातमुन नबीयीन आए हैं और हमले के लिए आए हैं, मुहासरा किया हुआ है, कहाँ है कि मुझे वहाँ तक पहुँचाओ। वहाँ तक पहुँचे, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों का छपरा है, आप साथ उसमें आराम फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन यह है कि मेरे पसीने में बदबू है, मैं तो काला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इस्लाम लाएगा तो तुम्हारा ये पसीना खुशबू में तब्दील हो जाएगा, तुम्हारी ये कालापन सफेदी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले ही ये जो बकरियां हैं अपने मालिकों के हवाले करो, मालिक के हवाले करो। दुश्मन पर हमला आवर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पहले बकरियां उनके हवाले कर दो। जंग के मौके पर भी दुश्मन की बकरियों का ख्याल है, दुश्मन के माल का ख्याल है, हवाले कर दो। आए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और लड़ते लड़ते शहीद हुए। उस वक्त न नमाज का वक्त था, न कोई और किसी चीज का हुक्म था। जहाद चल रहा है, नमाज का वक्त था नहीं, और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। सहाबा कराम उस लाश पर आए और बाद सहाबा कराम उनको जानते थे, बाज नहीं जानते थे, महाज में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी लाश है, उसको पहचानते नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, ये तो वही शख्स है जो थोड़ी देर पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ है। इताअत भी, मोहब्बत भी, इज्जत भी। मोहब्बत कितनी, हजरत ज़ैद है, बचपन में गुम हो गए थे, चोर उनको ले गए थे, बड़ा हुआ हजरत खदीजा, अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको पाला। आप साथ की खिदमत में बड़े हुए। पता चला, वालिदैन को पता चला मक्का मुकर्रम में रहता है, आप साहब की खिदमत में रहता है। इतने कितने साल गुजर गए होंगे, घर वाले आए,
आप सब खिदमत में कि अबू जैद को लेने आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले जाओ, ले जाओ। जब हजरत जैद से पूछा कि जाना चाहते हो वालिदैन के पास, घर वाले आए हैं, जाना चाहते हो कि मैं महबूब मुस्तफा साहब को छोड़कर नहीं जा सकता। इताअत भी, मोहब्बत भी, इज्जत भी। अजीजों, अगर देखा जाए तो ये चीजें आज हम में नहीं पाई जा रही। इताअत भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं, नाम के हम मुसलमान हैं। आप साज़म के शान में कोई गुस्ताखी करेगा खामोश है। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द वमन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे साथ मोहब्बत की फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मेरी सुन्नत को महबूब रखा, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको इताअत, आप सल्लम की इताअत, आप सल्लम के साथ मोहब्बत, आप सल्लम की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो आयत का हिस्सा आपके सामने पढ़ा, शान नुज़ूल बयान करके मैं ख़त्म करता हूँ। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अलिया। इसका शान नुज़ूल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले जब काबतुल्लाह की चाबी मांगी उस्मान बिन तलहा से, उस वक्त वो काफर था उस्मान बिन तलहा। अय्याम में हज में कोई पानी पिलाता था हाजियों को, कोई और खिदमत करता था। इनके खानदान में याद आती कि काबतुल्लाह की चाबी इनके पास थी। काफर था उस्मान बिन तलहा, क्या था? काफर, उनके पास चाबी थी। हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाबी दे दो, काबतुल्लाह की चाबी दे दो। कि चाबी नहीं दूंगा। तुरशी दिखाई, सख्ती दिखाई कि मैं चाबी नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, कोई ऐसा वक्त आएगा कि चाबी मेरे हाथ में होगी। कोई ऐसा वक्त आएगा चाबी मेरे हाथ में होगी। वक्त गुजर गया, गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। फतह मक्के वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, आज रहमत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहां है उस्मान बिन तलहा जिसके पास काबतुल्लाह की चाबी है? उसने चाबी पेश कर दी, एक रवायत। दूसरी रवायत यह है कि काबतुल्लाह की चाबी, समझा, भागने लगा। एक रवायत में है कि काबतुल्लाह की छत पर चढ़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि चाबी ले लो। आज़ू मरोड़ी, चाबी दे दो, नहीं देती? चाबी दे दी। आप सासम काबतुल्लाह के अंदर गए, चलो सुभान अल्लाह, अंदर गए, इबादत की, नमाज़ें पढ़ी। बाहर आए तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर ये अल्फाज थे, ये आयत थी, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। उस वक्त चूंकि इस्लाम का गलबा हो चुका था, मक्का मुकर्रमा फतह हो चुका था, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म कर रहे हैं कि अमानत अपने अहल के हवाले करो, अमानत अपने अहल के हवाले करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चाबी उस्मान बिन तलहा के हवाले कर दी। इस्लाम की ये खूबी देखकर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब वाकया एक खास है, तवज्जो करना, वाकया एक खास है उस्मान बिन तलहा का। अमानात जमा है अमानत की, और हुक्म इसका आम है। जो हुक्म इसका आम है, औलाद के बाप के पास औलाद अमानत है, मुतवली के पास मस्जिद अमानत है। आप ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी, आपके पास ये वक्त अमानत है। कंपनी में है, फैक्ट्री में, आपके पास अमानत है, वक्त अमानत है। आप 1 घंटा
पेशाब के बहाने चले गए, बाथरूम के बहाने चले गए, 1 घंटा खाने के लिए चले गए, 1 घंटा आपने नमाज के लिए चले गए, जानबूझकर आपने वक्त जाया कर दिया। आपसे पूछ होगी, आपसे पूछ होगी। घर बीवी के पास अमानत है, घर बीवी के पास अमानत है। ऐसा ना हो कि मियाँ नहीं है, शोहर नहीं है तो भाइयों को पैसे दे दे, भाइयों को राशन दे दे कि ले जाओ। नहीं, अमानत है उसके पास। उस्ताद के पास शागिर्द अमानत हैं, ये ओहदा आपके पास अमानत है। जो ओहदा आपके पास, ये ना ओहदा, ये हुकूमत का ओहदा आपके पास अमानत है। वाकया एक खास है, हुक्म इसका आम है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वाकयात आपको मालूम है, आ रहे हैं। एक बच्चा है, रो रहा है कि अम्मा इसको खामोश क्यों नहीं कराती, ये बच्चा रो रहा है, इसको खामोश क्यों नहीं कराती। कहा कि हज़रत उमर ने यह ऐलान किया है कि बच्चा दूध छुड़ाने के बाद उनकी तनख्वाह शुरू है। दूध छुड़ाने के बाद उसकी तनख्वाह 2 साल 2.5 साल के बाद। अब छोटा बच्चा है, इसको कहती हूं कि जल्दी से ये दूध से बंद हो जाए तो उसकी तनख्वाह शुरू हो जाए। तो हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं कि आज से जो बच्चा पैदा होगा उसकी तनख्वाह शुरू होगी। आ रहे हैं रास्ते, पहरा दे रहे हैं हुक्मरान ऐसे अजीजों, पहरा दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। बूढ़ी औरत कह रही है जवान औरत को, बच्ची को कि बेटा दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। अल्लाह अकबर। ये पानी मिलाने वाले कितना कब तक पानी मिलाओगे, कहां तक पानी मिलाओगे। आखिर आगे कब्र भी है, कब्र में भी जाना है, आखिर पूछ भी होगी नहीं होगी। वो दुकानदार हजरात जो मिलावट कर रहे हैं, उनके पास ये दुकानों की चीजें भी अमानत हैं अजीजों। जो पानी मिला दे, बूढ़ी के पास, अम्मा तुम्हें पता नहीं कि उमर की अदालत है, बेटी कर रही है, उमर की अदालत है, उमर की बात चाहिए। तो बूढ़ी कह रही है कि उमर तो नहीं देख रहा, उमर तो नहीं देख रहा। वो बच्ची कह रही है कि उमर का रब तो देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। हर उमर को ये बात पसंद आ गई। फरमाया आगे चलकर इसका रिश्ता, आपने बेटे के लिए रिश्ता कराया। फरमाया जब घर से निकलने थे उस वक्त बहू को कहते थे, बहू बेटा वो जुमला तो कह दे जो जुमला तू कहती थी, उमर तो नहीं देख रहा, उमर का रब तो देख रहा है। तजीजो, ये जो ओहदे हैं ये आपके पास अमानत है। इमाम के पास मस्जिद अमानत है, समझा नहीं, उस्ताद शागिर्द अमानत है। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अमानत अपने अहल के हवाले करो। कहाँ हैं वो लोग? उन हुक्मरानों से पूछे जिन्होंने मीसा किया था, जिन्होंने मुआहदा किया था कादियानों से कि हम अगर इक्तदार में आए तो आइन में तरमीम करेंगे। पूछो उनसे, पकड़ो उनको जिन्होंने कहा था कि हम इक्तदार में आएंगे तो तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेंगे और तरमीम करेंगे कानून में। 73 वाला कानून, 74 वाला कानून क्या है कि कादियानी काफिर है। तो क्या है कादियानी? उसमें तरमीम करने नहीं देंगे किसी को इंशाल्लाह तरमीम करने नहीं देंगे किसी को। आज हुक्मरान, हमारे हुक्मरान, आपके सिंध के हुक्मरान क्या कहते हैं? भाई स्कूलों में म्यूजिक टीचर रखेंगे। क्या रखेंगे? म्यूजिक टीचर रखेंगे। आप बर्दाश्त करेंगे? आज हम बर्दाश्त करेंगे कि हमारी बच्चियां स्कूलों में डांस करें? कौन बर्दाश्त करेगा? कहां गई हमारी गैरत? नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये तुम्हारा जो फैसला है इंशाल्लाह ये वापस करना पड़ेगा तुम्हें, समझा ना? ये जो तूने कहा है, ये हुक्मरान, हमारे सिंध के हुक्मरान ने कहा है कि हर स्कूल में एक टीचर, म्यूजिक टीचर होगा। कादियानी नवाज हुकूमत। और ऐसी बातें मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे अजीजों, जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, आपके पास ये अमानत है, ये होता अमानत है। आज है तो कल नहीं होगा, हमेशा रहोगे क्या?
हमेशा तो नहीं रहोगे। किताब सादा कब तक रहेगी, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा कब तक रहेगी, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल साले करने की तौफीक अता फरमाए। वाह। अस्सलाम वालेकुम। जीअं त ये चैनल आहे मौलवी अब्दुर्रहमान मलिक साहब जो। अगर तव्हांखे ही वीडियो सही लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर वग़ैरह कयो। महिरबानी।